करीब 5 दशक से प्रदेश की सियासत की धुरी रही बीजेपी के दिग्गज नेता गुलाब चंद कटारिया की बात करेंगे। प्रदेश की सियासी विदाई की और इसके बाद अब सवाल उठे कि अब सदन में नेता प्रतिपक्ष आखिरकार कौन होगा। तो कटारिया की जगह पर उदयपुर और पूरे मेवाड़ के लिए बीजेपी की रणनीति क्या है? कटारिया की विदाई बदली बीजेपी की रणनीति। ना तो अब इस पक्ष के लिए गुलाब जी भाई साहब रहोगे और ना इनके लिए गुलाब चंद कटारिया रहोगे, बल्कि नए रूप में आप जो है अब भाई साहब वाली बात नहीं रहेगी, अब आप गवर्नर बन गए हो। नेता प्रतिपक्ष के बाद अब राज्यपाल की कुर्सी। जो इतने विधायक बैठे मेरे साथी, आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे किसी भी आचरण से राजस्थान का गौरव नहीं गिरेगा, राजस्थान का गौरव बढ़ेगा। नेता प्रतिपक्ष और उदयपुर की विरासत का सवाल। कई दशकों तक राजस्थान की राजनीति की दूरी रहे गुलाब चंद कटारिया की विदाई के साथ राजस्थान की बीजेपी की राजनीति बदलाव की राह पर खड़ी है। कौन होगा नेता प्रतिपक्ष और कौन संभालेगा कटारिया की विरासत, इस पर बीजेपी में अंदर खाने चर्चाएं तेज है। हालांकि गुलाब चंद कटारिया को सक्रिय राजनीति से दूर कर असम भेजना 2023 के लिए बीजेपी की रणनीति का अहम हिस्सा हो सकता है। आपकी एक खासियत भी है, जब आप भावुक होते हैं तो ढंग से बोलते हैं, और जब कैमरे के साथ जाते हो तो हमारी अधिक तहजी करते हो। कमी नहीं रखी आपने हमारे नेतृत्व की, मेरी भी कोई कंजूसी नहीं रखी आपने। जम के आपने कैमरे के सामने क्या क्या नहीं बोला होगा वो लोगों के जहन के अंदर है। पर मैं समझता हूँ कि आज के बाद में ना तो आप इस पक्ष के लिए गुलाब जी भाई साहब रहोगे और ना इनके लिए गुलाब चंद कटारिया रहोगे। सक्रिय राजनीति को अलविदा कह गुलाब चंद कटारिया के संवैधानिक पद की ओर कदम बढ़ाने का विधानसभा में हुए खास समारोह में गुलाब चंद कटारिया को विदाई दी गई। विदाई समारोह में गुलाब चंद कटारिया भावुक दिखे। मैं राजस्थान का हूँ, आपका हूँ। राजस्थान का मान और सम्मान बढ़ना ये मेरे नस-नस में बना। जहाँ भी आपको कभी एक शिकायत, ये जो इतने विधायक बैठे मेरे साथी, आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे किसी भी आचरण से राजस्थान का गौरव नहीं गिरेगा, राजस्थान का गौरव बढ़ेगा। गुलाब चंद कटारिया को राज्यपाल बनाने की चर्चा काफी वक्त से थी, लेकिन पिछले रविवार को जब देश के प्रधानमंत्री दौसा में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने पहुंचे तो उसके पहले कटारिया को राज्यपाल बनाए जाने की खबर के साथ ही बड़े संकेत मिल चुके थे। राजस्थान की राजनीति में गुलाब कटारिया जी को लोग आदर्श राजनीति और सिद्धांत की राजनीति के प्रोधा के रूप में मानते हैं। उनका राजस्थान की सक्रिय राजनीति से निकलकर असम के महामहिम राज्यपाल बनना निश्चित तौर पर राजस्थान के अंदर जो विशेष तौर पर मेवाड़ के अंदर जो कटारिया साहब का राजनीति का वर्चस्व था, उसमें निश्चित तौर पर उन लोगों को, कार्यकर्ताओं को कमी खलेगी। पर मैं ये कह सकता हूं कि राज्यपाल का पद माननीय गुलाब चंद जी के पद ग्रहण से सम्मानित होगा, पद सम्मानित होगा। हालांकि कटारिया के असम राजभवन जाने के बाद जहां उदयपुर की सियासी जंग तेज होने के संकेत हैं, तो ये भी साफ है कि अब बीजेपी की राजनीति भी बदलेगी। पार्टी के निर्देशन के अनुसार जब काम करता है, ठीक प्रकार से करता है, तो हमारी ऊपर के जितने भी पदाधिकारी हैं वो भी काम को देखते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे इतने लंबे समय के जीवन काल को देखा है। हमारी पार्टी की जो हाईकमान है उन्होंने भी हमको कई वर्षों से देखा है, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने देखा है। 1977 में पहली बार गुलाब चंद कटारिया ने इस सीट से चुनाव जीता। बीजेपी के साथ ही आरएसएस से लंबे वक्त से जुड़े रहे गुलाब चंद कटारिया उदयपुर की सियासत में 3 दशक से बेताज बादशाह रहे। अब गुलाब चंद कटारिया के सक्रिय राजनीति से हटने से दक्षिण राजस्थान की नब्ज पहचानने वाले एक कद्दावर नेता की कमी होगी। कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद अब मेवाड़ में
बीजेपी का कोई कद्दावर नेता नहीं रह जाता। दक्षिण राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और राजसमंद जिले में भी उनकी जबरदस्त पकड़ रही। अभी उदयपुर जिले के 8 में से 6 सीटों पर बीजेपी काबिज है, तो उदयपुर संभाग की 28 में से 15 सीटों पर 2018 में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद राजस्थान में बीजेपी के अंदरूनी समीकरण भी बदलेंगे। हालांकि चुनावी साल में नेता प्रतिपक्ष जैसे अहम पद की जिम्मेदारी किसे मिलेगी, इस पर कयास जारी है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत अपने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र